नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 3। और पाठ संख्या 3 का शीर्षक है शब्द विचार। बच्चों, हम अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वाक्य के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द भाषा की आत्मा है, क्योंकि बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शब्द। इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। आओ जाने शब्द कैसे बनते हैं। भाषा बनती है वाक्यों से और वाक्य बनते हैं शब्दों से। अब जानते हैं शब्द कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं ल प्लस ड़ प्लस की लड़की, की प्लस ता प्लस ब किताब और पा प्लस ठ प्लस शा प्लस ला पाठशाला। उपर्युक्त लिखे प्रत्येक वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ है, अर्थात ये सभी शब्द हैं। मगर प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाता है। शब्द कहलाने के लिए वर्ण समूह का अर्थवान होना आवश्यक है। जैसे क प्लस प प्लस न कपन, स प्लस ब प्लस ध सबत। इनका कोई अर्थ नहीं है। ये केवल वर्ण समूह है, शब्द नहीं, क्योंकि ये अर्थवान नहीं है। तो जिन वर्ण समूहों का अर्थ निकले, कोई अर्थ हो, वे ही शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द व्याकरण के नियम में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखें। शब्दों को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेश शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द देखेंगे। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अश्व, दधि, कपाट आदि, ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है। इन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब आते हैं तद्भव शब्द पर। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, अश्व का हो गया घोड़ा, दधी का दही, कपाट का किवाड़ आदि। नीचे तत्सम तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ तत्सम शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ तद्भव शब्द हैं। जैसे पाद, पांव, निद्रा, नींद, पंच, पांच, उष्ट्र, ऊंट, दुग्ध, दूध, आम्र, आम। इसी प्रकार से बच्चों आप इन सभी तद्भव तत्सम शब्दों का अध्ययन करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। अब हम आते हैं देशज शब्द पर। वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए अपितु हिंदी के अपने ही हैं, वे आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, पगड़ी, पेट, खिड़की, खटखटाना, खाट, कटोरा आदि। अब हम देखते हैं विदेशी शब्द। वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है स्टेशन, डेस्क, बल्ब, रेल, स्कूल, ट्यूशन, बटन, क्लास, पेन, पेंसिल, रोड आदि। और अरबी शब्द हमला, दौलत, दुनिया, तमाशा, गरीब, किला, औरत, आदमी आदि। अब फारसी शब्द देखें, जहर, आतिशबाजी, पलंग, आवारा, तीर, मुफ्त, तनख्वाह, मलाई, सौदागर आदि। तुर्की शब्द में है बहादुर, कैंची, चमचा, बेगम, तोप, कालीन, कुली आदि। ग्रीक शब्द है सुरंग, दाम आदि। पुर्तगाली शब्द है आलू, गोभी, बाल्टी, अलमारी आदि। अभी तक आपको ये सभी शब्द हिंदी भाषा के ही शब्द लगते होंगे। ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले देखेंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं और यदि उनके खंड किए जाएं तो उनका कोई अर्थ
नहीं निकलता, अपितु जो अखंड रूप से किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेज, चादर, गाय, हाथी आदि, इनका अर्थ यही है। खंड कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब आते हैं यौगिक शब्द पर। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हों और उनके टुकड़े करने पर भी उनका कोई अर्थ निकले तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मन प्लस मोहक, मनमोहक। अब मन का अलग अर्थ है, मोहक का अलग अर्थ है, तो यहाँ पर यौगिक शब्द है ये मनमोहक बन गया। इसके खंड भी हम कर देंगे तो इनका भी अर्थ होगा। जैसे सेना प्लस पति, सेनापति। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक खंडों से बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, जल में उत्पन्न सामान्य अर्थ है परंतु विशेष अर्थ है कमल का फूल। चारपाई, चार प्लस पाई बराबर चार पैरों वाला, सामान्य अर्थ है परंतु विशेष अर्थ है खाट। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द परिस्थिति के अनुरूप अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द लिंग, वचन और कारक आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छी किताब है, अच्छी किताबें हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में परिस्थितिवश कभी भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़की धीरे बोलती है, लड़का धीरे बोलता है। ठीक है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आओ दोहराएं। शब्द के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। शब्दों को चार आधारों पर विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। जो शब्द परिस्थिति के अनुरूप अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता? शब्द के। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा और फारसी शब्द है जहर और तीर दोनों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द भाषा की आत्मा है। शब्द कहलाने के लिए वर्ण समूह का अर्थवान होना आवश्यक है। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। दुनिया एक अरबी शब्द है और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों अब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पाठ के आधार पर इनके उत्तर आप स्वयं देंगे। यहाँ आपके लिए है क्रियात्मक कार्य। निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखिए। तो आपने इन सभी शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखना है और इन तत्सव शब्दों के तद्भव रूप भी लिखने हैं और निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन शब्द लिखिए। तो ये क्रियात्मक कार्य भी आपने करना है और इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।